जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में एवरेज क्या है दोस्तों, उसको हम लोग सबसे पहले इसमें समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बेसिक समझते हैं एवरेज की परिभाषा होता क्या है। एवरेज हम लोग कहते किसे हैं दोस्तों। एवरेज दोस्तों होता है कि अगर किसी संख्या में किसी संख्या के योगफल में दोस्तों उसकी संख्या जब हम लोग भाग देते हैं तो वही जो हमें प्राप्त होता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं एवरेज। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए कि हम आपको एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का है। मान लीजिए कि ये दोस्तों एक लड़का है और इस लड़का ने मान लीजिए कि ये खाना खाता है, डेली खाना खाता है। तो खाना से खाने दोस्तों तरीका बहुत सारा होगा कि मान लीजिए कि किसी दिन 5 रोटी खाया, किसी दिन 4 रोटी खाया, ठीक है दोस्तों, और किसी दिन मान लेते फिर 5 रोटी खाया दोस्तों इस तरह, और किसी दिन 2 ही रोटी खाया। तो अगर दोस्तों हमको पूछे कि बताओ कि ये लड़का कितना रोटी प्रत्येक दिन खाता है, तो हम लोग एक एवरेज मान के चलते हैं कि ये रोटी कितना खाता होगा। हम लोग मान के चलते हैं कि रोटी एवरेज खाता है, प्रत्येक दिन 4 रोटी खाता है। ठीक है दोस्तों, हमें पता नहीं था, हमने मान लिया कि ये प्रतिदिन कितना रोटी खाता है, 4 रोटी। तो इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं एवरेज। अब दोस्तों तो हम इसको परिभाषा की ओर पे इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। परिभाषा कहता है कि परिभाषा दोस्तों हमने बोर्ड पे लिखा है आप लोगों के लिए। परिभाषा कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के योगफल में राशियों की संख्या से भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ से लोग समझते हैं। दोस्तों कहने का इसका मतलब है कि अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे यानी कि औसत, यहाँ समझिए दोस्तों अब एवरेज निकालेंगे तो क्या कह रहा है कि सजातीय राशियों का योगफल, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि यानी कि जितने भी हमारे पास राशि होगा उसका योगफल। यहाँ से लिख सकते हैं कि राशि का योगफल, और कहा कि योगफल में उसकी संख्या से भाग देने पर जो हमें परिणाम प्राप्त होता है। तो संख्या दोस्तों कितना होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ लिख देते हैं कि संख्या से हमें क्या देना है, भाग देना है। इसके बाद जो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इस परिभाषा कहने का मतलब यही था कि अगर आपके पास जो है बहुत सारा संख्या दिया हुआ है, उन संख्या का योग कर लीजिए और काउंट कर लीजिएगा आपके पास कितना संख्या है, उस संख्या से आप लोग भाग दे दीजिए, जो निकलेगा वो आपका क्या होगा, औसत होगा। यही बात दोस्तों हमने यहाँ पे लड़का वाला में बताया था कि मान लीजिए कोई एक लड़का है और ये लड़का किसी दिन 5 रोटी खाता है, किसी दिन 4, किसी दिन 2। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम पूछेंगे कि ये लड़का कितना रोटी प्रत्येक दिन खाता है, तो इसका एवरेज दोस्तों अगर हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इन सारी संख्या कर लेंगे योग, और संख्या कितना है 1, 2, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा क्या होगा, एवरेज होगा दोस्तों। तो यही था दोस्तों एवरेज का छोटा सा बेसिक कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग चाहे कि यहाँ से 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं आइए दोस्तों सीखते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जब हमें औसत बराबर लिखा गया है कि राशियों का योगफल बटे संख्या, इसको हम शॉर्ट में ये लिख सकते हैं कि सर योग बटे का संख्या। एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, योग बटे का संख्या। अब दोस्तों आप लोग यहाँ से देखिए कि हो गया मेरा एवरेज। अब यहाँ से अगर हमें संख्या निकालना होगा कि संख्या कितना है, तो सर आप लोग कह सकते हैं कि सर अगर हम लोग एवरेज में इस योग से भाग दे दें, क्या दे दें दोस्तों, कि एवरेज में अगर हम लोग एवरेज में योग से भाग दे देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, इसकी संख्या निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर योग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम लोग योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, योग निकालना है तो योग निकाल दोस्तों तो क्या होगा, एवरेज गुना का संख्या, एवरेज गुना का संख्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास 3 फॉर्मूला दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है, इसे हमें याद रखना ही पड़ेगा अगर आपको एवरेज सीखना है। भले आपको कोई कह दे कि एवरेज हम लोग विदाउट फार्मूला बनाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कहना गलत है। एवरेज के लिए आपको बेसिक 3 फार्मूला जो है ये आपको पता रहना चाहिए। इसका भले ही बहुत कम यूज होता हो, लेकिन ये दोनों का यूज दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन में लगभग एवरेज जब बनेगा तो वहाँ आपको यूज करने मिलेगा। एवरेज दोस्तों हम लोग बेसिकली तीन तरह के सवाल देखते हैं। पहला तो अगर आपको एवरेज निकालना है तो वो आपको निकालना होगा। दूसरा ये होता है दोस्तों कि आपको कंजुगेटिव नंबर यानी कि क्रमागत संख्या कहता है एवरेज निकालने के लिए, उसके लिए बहुत सारा संख्या होता है। उन सारे संख्या में दोस्तों हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसका कुछ ट्रिक भी है दोस्तों, उस ट्रिक को भी हम लोग देखेंगे। और एक होता है दोस्तों इस पर हमें पूछता है क्रिकेट से संबंधित प्रश्न। दोस्तों हम लोग 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
और दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इसमें पहला स्टेप को, और टाइप 1 के दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे। बाद में जो मेरे पास 2 टाइप होगा उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, इसे मिटाते हैं। अब दोस्तों हम लोग एवरेज का क्वेश्चन शुरू करते हैं टाइप 1 से। हाँ दोस्तों, एक बार दोस्तों हम आप लोगों को सॉरी मांगना चाहेंगे दोस्तों। सॉरी इसलिए दोस्तों कि हम जो है आपको एक फॉर्मूला बताते हैं कि संख्या का, वो हम दोस्तों हमने आपको उल्टा बता दिया था कि योग बटे एवरेज होना चाहिए था, लेकिन हमने बताया कि एवरेज बटे योग हो। दोस्तों आप लोग उसे इग्नोर करके इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दोस्तों हम लोग इसलिए लिए हैं कि आपको सिखा सके कि एवरेज निकालते कैसे हैं इस फॉर्मूला से कि योग बटे संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या कहा कि एवरेज अगर निकालना है तो इस फॉर्मूला का यूज करना है, एवरेज बराबर योग बटे संख्या। और दोस्तों योग बटे संख्या में कहने का मतलब दोस्तों ये सारी संख्या का हमें क्या करना है, सबसे पहले योग करना है। और इसके बाद टोटल संख्या दोस्तों कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे भाग दे देंगे 5 से, इसे जोड़ दे दोस्तों। तो 7 5 12, 12 9 21, 21 11 दोस्तों हो गया, 21 1 22, 22 10 32, 32 6 38, 38 10 दोस्तों कितना हो गया, 48 हो गया। ये दोस्तों मेरा क्या है, लगभग जोड़ सही है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग करते क्या है, 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5 डिवाइड करें दोस्तों तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 5 8 का 40, 5 9 45, 9 हो गया, बचा 3, 5 6 के 30, यानी कि 9.6 आ रहा है दोस्तों मेरा एवरेज। ठीक है दोस्तों, तो इस संख्या दोस्तों हम लोग क्या किए, एवरेज निकाले। तो एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या है, योग बटे की संख्या, इन सारी संख्या का योग किया और उस संख्या से भाग दिया, तो हमें क्या निकला, एवरेज। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमें सेकंड मेथड भी पता होता है। तो सेकंड मेथड दोस्तों हम लोग कैसे निकालते हैं, सेकंड मेथड दोस्तों हम लोग कहते हैं इसको डेविएशन मेथड, इसको कहते हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में दोस्तों होता क्या है कि आपको किसी संख्या को अपने मन से एवरेज मान लेना होता है, और वो संख्या क्या हो दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ किसी भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हमें सवाल सॉल्व करने के लिए एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर आप कोई संख्या माने तो इसी संख्या के बीच में कोई संख्या मानिएगा तो होगा क्या, आपका एवरेज आसान से निकलेगा। आज दोस्तों हमको निकाल के बताते हैं डेविएशन मेथड से, सेकेंड मेथड से। अब इसके बीच दोस्तों हमें कोई संख्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं हमने माना 10, एवरेज क्या माना दोस्तों, हमने माना है 10, एवरेज हमने माना है 10। अब दोस्तों एवरेज हमने 10 माना, हमने क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस साइन प्लस साइन कुछ भी आएगा, लेकिन ये बाद में डिफाइन करेगा। ठीक है दोस्तों, ये कोष्ट देते हैं। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इसे निकालने के लिए समझिए ये, इसके बाद दोस्तों आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। हमने माना कि एवरेज मान लिया है 10। अब दोस्तों इसी 10 से इन सारे संख्या का करना है हमें तुलना, इसी 10 से इन सारे संख्या का हमें क्या करना है, तुलना करना। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब देखिए तुलना करने का मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पे 10 है, आप गौर कीजिए कि 10 और 5 में कितना गैप है, सर 5 का। अब ये दोस्तों 10 बड़ा है और 5 छोटा है, कि जब दोस्तों ऊपर वाली संख्या छोटा हो एवरेज से तो उसे हम लोग माइनस में लिखते हैं। तो 10 जो है क्या है, 5 से बड़ा है और 5 छोटा है, तो 5 किस में आएगा, मेरा माइनस में। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आया होगा। जब यहाँ से ये छोटा रहेगा तो क्या आएगा, माइनस में। अब दोस्तों 10 और 7 में कितना गैप है, तो सर 3 का, और वो भी किस में, माइनस में। अब यहाँ दोस्तों देखिए कि 10 और 9 में कितना गैप, 1 का, और कितना माइनस में होगा दोस्तों, क्योंकि 9 छोटा है। अब यहाँ पे देखिए 10 और 11 में कितना गैप, 1 का, और कितना, ये होगा प्लस में, क्योंकि 11 क्या है आपका, बड़ा है। और यहाँ पे 10 और 16 में कितना गैप दोस्तों, 6 का, और 16 क्या है, बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 6। ये दोस्तों मेरा पहला काम हो गया। दूसरा काम ये होगा कि जितना संख्या है उस संख्या से दोस्तों इसी में भाग देना है। किसे भाग देना है, इसमें, सॉरी 2 कहीं होगा, 5 है तो 5 से भाग देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 माना और ये क्या है, 5, सही है, 5 से भाग देती है। अब देखिए दोस्तों कि ये प्लस में है, ये माइनस में, काट देते हैं, बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पे हो गया 5 3 8, ये हो गया माइनस में 8, ये हो गया माइनस में 8, ये हो गया प्लस में 6। तो घटाएंगे दोस्तों तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस का आएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 10 प्लस माइनस का 2/5। ठीक है दोस्तों, माइनस का 2/5। अब दोस्तों अगर हम 2 में 5 से भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, तो कटेगा सर मेरा
0.4 बार में दोस्तों, हाँ 0.4 बार में, और ये होगा माइनस में। अब यहाँ पर दोस्तों ये हो गया आपका 10 माइनस का 0.4, इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9.6। ये दोस्तों, और ये इसमें कोई चेंजिंग है दोस्तों नहीं है। डेविएशन में दोस्तों हम लोग प्रयोग तब करते हैं कि जब आपके सामने बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाए और आपको बहुत सारा नंबर हो, तो उसके लिए हम लोग डेविएशन मेथड का प्रयोग करेंगे। अगर छोटा नंबर दिया हुआ है तो हम लोग नॉर्मली ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद दोस्तों ये आपको डेविएशन मेथड बना होगा और समझ भी आया होगा। समझें दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। हम दोस्तों आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, इसको मिटा लेते हैं। अब दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 संख्या का औसत जो है 59 है, प्रथम 3 संख्या का औसत 47 है, तो चौथी संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, कहने वाले दोस्तों पहले समझिए कि 4 संख्या है, 4 संख्या है, और दोस्तों कह रहा है कि 4 संख्या का औसत जो है क्या है 59 है। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि प्रथम 3 संख्या का औसत जो है वो है आपका 47, तो हमें चौथी संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों हम लोग एक बात कह सकते हैं कि सर अगर ये 4 संख्या में से और 3 संख्या को घटा लेंगे दोस्तों, तो हमें जो प्राप्त होगा सर वो चौथी संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले 4 संख्या का योग निकाल लेते हैं। क्या निकाले दोस्तों, 4 संख्या का योग। तो 4 संख्या का योग दोस्तों कैसे निकालेंगे, योग बराबर होने आपको पता है कि एवरेज गुना संख्या। तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों कि 4 संख्या का योग क्या होगा। तो यहाँ दोस्तों हम लोग निकालते हैं 4 संख्या का योग। सॉल्यूशन में क्या निकालते हैं, संख्या का योग निकालते हैं। तो 4 संख्या दोस्तों योग क्या हो जाएगा, योग बराबर होता है एवरेज गुना संख्या। तो 4 संख्या का औसत दिया है दोस्तों कितना 59, और संख्या कितना है 4 है। ठीक है दोस्तों, इसे हम यहाँ से इसका योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 4 पंचे 20, 23। ठीक है दोस्तों, अब फिर दोस्तों निकालते हैं योग कितना, 3 संख्या का योग निकालते हैं। तो 3 संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ है 47 दिया हुआ है, और संख्या कितना है 3। तो यहाँ से घटाएंगे 7 या 21 और 4 तिया 12, 2 14। ये दोस्तों रहा इसका योग और ये रहा इसका योग। अब दोस्तों अगर हमें चौथी संख्या निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस संख्या में से इसको घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, चौथी संख्या घटा दो दोस्तों, तो 6 में से 1 गया 5। ठीक है दोस्तों, और यहाँ बचे कितना 13, 13 में से 4 गया 9, 1 में से गया दोस्तों कट गया, तो हमें चौथी संख्या कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 95। तो यही करता कि बताइए कि चौथी संख्या क्या है। तो चौथी संख्या दोस्तों मेरा क्या है 95 है। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं टाइप 2 में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि क्रमागत संख्या या फिर लगातार संख्या का औसत कैसे निकालते हैं। क्रमागत संख्या दोस्तों बहुत सारा हमारा प्रश्न बनता है, जैसे प्राकृत संख्या का एवरेज क्या होता है, सम संख्या का, विषम संख्या का, प्राकृत संख्या के वर्गों का और प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या होता है, सम संख्या के वर्ग होता है दोस्तों और विषम संख्या का भी वर्ग होता है दोस्तों। तो उन सारे दोस्तों हमें औसत निकालना होता है। दोस्तों अगर लगातार संख्या रहेगा या फिर लगातार क्रमागत संख्या रहेगा दोस्तों, तो उसका एवरेज दोस्तों हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूला से, फर्स्ट प्लस लास्ट बटेगा 2। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों लगातार संख्या का औसत होता है उसका बीच वाला भी संख्या। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। प्राकृत संख्या दोस्तों एवरेज होता है n+1 बटेगा 2, या फिर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटेगा 2, क्योंकि प्राकृत संख्या भी क्या होता है मेरा क्रमागत होता है। और दोस्तों सम संख्या का एवरेज होता है n+1, और विषम दोस्तों एवरेज होता है मेरा n, और प्राकृत संख्या के वर्गों को दोस्तों औसत होता है मेरा n+1 × 2n+1 बटेगा 6, और प्राकृत संख्या घनों का औसत दोस्तों होता है n × n+1 का होल स्क्वायर बटेगा 4। ये दोस्तों हमारे पास कुछ फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, आगे के दोस्तों जब हम लोग फॉर्मूला को और सवाल देखेंगे दोस्तों, तो अभी जो फॉर्मूला होगा दोस्तों उससे भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको पूछ ले, यहाँ पे एक क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि कहते दोस्तों कि लगातार 10 प्राकृत संख्या का एवरेज क्या होगा दोस्तों। तो हमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों, करना ये है कि लगातार कितना का है 10 का है, यानी कि लगातार यानी कि 1 से 10 का है, और इसका दोस्तों एवरेज का निकालने के। ठीक है दोस्तों, तो 1 से 10 तक दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10 होगा। ठीक है दोस्तों, तो लगातार दोस्तों यहाँ पे जब कह रहा है तो हमने क्या कहा कि लगातार संख्या कहेगा तो उसका एवरेज क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है, या फिर हमने कहा कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटेगा 2। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट प्लस लास्ट बटेगा 2। तो फर्स्ट दोस्तों आपका 1 हो गया और लास्ट क्या हो गया 10। तो यहाँ दोस्तों अगर हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे क्या हो जाएगा 10 + 1 बटेगा 2, तो हो गया 11 बटेगा 2 यानी कि 5.5।
हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर लगातार संख्या रहेगा तो उसका एवरेज क्या होगा, बीच वाला। तो बीच वाला कितना दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए 4 और इधर से 4, बीच में मेरा संख्या कितना हो गया, 2। तो दोस्तों अगर हमें बीच में 2 संख्या होता है तो क्या करना होता है, इन दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग देना होता है। तो यहाँ से हमारा एवरेज क्या निकलेगा, 5.5 निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कह दे कि लगातार 10 सम संख्या का औसत क्या होगा, दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, n+1, यानी कि 10 कह रहा है तो क्या हो जाएगा n का मान आपको हो जाएगा कितना, 10। ठीक है दोस्तों, और इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 10 + 1, एवरेज क्या हो जाएगा, 10 + 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और दूसरा ये भी हो सकता है, क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे का 2, क्योंकि सम संख्या में क्या होता है मेरा, वो भी होता है मेरा लगातार ही। तो लगातार दोस्तों कह रहा है कि यानी कि 2 से लेकर हमें कहाँ तक निकालना होगा, 10 तक निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, कि लगातार 10 संख्या का एवरेज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 से अगर दोस्तों हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये हो गया 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम 10 संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा एवरेज, 2 + का 20 बटे का 2, यानी कि 22 बटे का 2 दोस्तों कितना हो गया आपका, 11। दोस्तों या तो ये फॉर्मूला से निकाल लीजिए या फिर ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको कहीं दोस्तों अगर लगातार पूछेगा तो हमें क्या निकालना है, n+1 ही निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों विषम संख्या का औसत क्या होगा, कह देगा कि प्रथम लगातार 5 विषम संख्या का एवरेज क्या होगा, तो 5 ही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी संख्या के वर्गों का औसत क्या दोस्तों, तो अगर बाकी संख्या वर्गों का औसत दोस्तों पूछेगा तो आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इस फॉर्मूला से आप लोग वहाँ बना लीजिएगा। और बाकी संख्या घनों का औसत पूछेगा तो n × n+1 का होल स्क्वायर बटे का 4। ठीक है दोस्तों, आज दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। दोस्तों अगर आपको समझ आया वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रहने देते हैं।